2 अक्टूबर या कहें दशहरा के दिन से चाकू मार हत्या, चाकू मार घायल कर देना, धारदार हथियार से हत्या की कोशिश, चैन स्नैचिंग, 14 जगहों पर एक ही पहर में चोरी। इन घटनाओं पर पुलिस के रवैये को लेकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और पुलिस की साख घटी है। शहर के रिसेंट आपराधिक इतिहास में मैदानी क्षेत्रों की बीमारी, बल्कि कहें आप संक्रामक बीमारी का नया पाठ, नया अध्याय जुड़ा है। पुलिस की साख और अपराध का ग्राफ दोनों गणित के विपरीत अनुपात है। एक बढ़ा मीन्स दूसरे का घटेगा ही घटेगा। किसे घटाना यह पुलिस को पता है, कैसे घटाना यह उनके विवेक पर है। पर कार्यवाही पर्याप्त और प्रभावी हो ऐसी अपेक्षा शहर की जनता आपके लोक सेवक के तौर पर उपस्थित होने पर रख सकती है, रखनी भी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही समाज और लोकतंत्र को जीवित बनाए रखती हैं। सभ्य समाज की अपेक्षा भी लोगों की ही है। हाल की घटनाओं में सिक्योरिटी इश्यू को लेकर मामला प्रदर्शन तक पहुंच चुका है, जहां पुलिस की कॉम्पिटेंसी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाबा जी, आप यहाँ धरने पर आए हो, क्या किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था को? वंग समाज की महिलाएं विशेष करके और बाकी साथी भी यहाँ धरने पे बैठे हैं और दुर्गा विसर्जन के समय जो एक और घटना की पुनरावृत्ति हुई, उसमें व्यक्ति का हाथ भी टूट गया, लेकिन धारा नॉन बेलेबल अभी तक नहीं लगी थी, सुबह तक कम से कम नहीं लगी थी। धारदार वस्तु से वार किया गया, उस संदर्भ में धारा नहीं लगी। जिन पे वार हुआ उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे घटने को, और उसमें तलवार इत्यादि बाकी हथियार भी देखे जा सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा अगर होगा, बचाने की कोशिश अगर ऐसी गंभीर परिस्थितियों में होगी, और सुनते हैं कि व्यक्ति भी जो उसमें सम्मिलित हैं वो जेल से छूट के आए थे, तो जेल से छूट के आए हुए व्यक्ति को तो ऐसे भी पुलिस को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, एक नज़र व्यक्ति को भी महसूस हो कि पुलिस की नज़र मेरे ऊपर है। ऐसा कुछ इस सब घटना में नहीं दिखा, और दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना और ऐसी घटनाएं ऐसे समय जब दुर्गा विसर्जन हो रहा है, दशहरे का पर्व है, अन्य त्योहार हैं, उन समय पे भी ये सब हो रहा है। बाबा, शहर में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, चाकूबाजी की घटनाएं आ रही, चोरी हो रही है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा, किस तरह से? पुलिस को अपनी व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी, ना केवल निगरानी की बल्कि सजा की भी। अगर इसमें ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं कुछ हो और तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो वो घटना फिर नहीं रुकती, फिर बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जिसने गलती की वो किसी से जुड़े हों, वो नहीं देखना चाहिए। छोटी मोटी बातें अपनी जगह है, पर ऐसे गंभीर मामलों में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दादा, आप लोग यहाँ पे आए। देखिए क्या है कि कुछ दिनों में अभी अंबिकापुर में बहुत ही आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप की घटना हो या महामाया मंदिर की घटना हो या भगवानपुर की घटना हो। हमारा मानना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, सुस्त व्यवस्था है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ये अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको नकेल कसी जाए, ताकि इन जो अपराधी अपराध करके और भाग जा रहे हैं इन पर टाइट करें, ताकि ये अपराध न कर पाए। आज हमारा सरगुजा या अंबिकापुर विशेषकर यहाँ भोले भाले लोग हैं, यहाँ इस तरह की कभी घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन कुछ दिनों में जो घटना घट रही है जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर तत्काल लगाम लगाई जाए कि भविष्य में और कोई घटना न घटे। यदि ऐसी को पुलिस प्रशासन अपने काम में यदि सक्रियता नहीं दिखाती है तो ये बात निश्चित है कि हम आईजी साहब से मिलेंगे और डीजीपी साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अपना परिचय बताइए। सभी को जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम माधुरी सिंह है और मैं ही अंबिकापुर से हूँ। यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है, पूरी चीज़ बताइए। देखिए, जो मामला है यहाँ पर भाइयों ने बता ही दिया है कि जो भारतीय टोप्पो थी उसके साथ किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, चाकू से गोप कर। तो यहाँ पर मैं दोबारा उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि
आज बताइए कि आज किस दिन महिलाओं के साथ रेप नहीं हो रहा है या फिर उनका मर्डर नहीं किया जा रहा है। घर के न तो अंदर लड़कियां सुरक्षित है, न घर के बाहर सुरक्षित है, न ही अपने ससुराल में। एक दिन का भी आंकड़ा बताइए जिस दिन किस भारत देश में, जिस भारत को हम अपना महान भारत बोलते हैं, उस भारत में एक दिन भी ऐसा बताइए जिस दिन की लड़कियों के साथ घटनाएं नहीं हो रही हैं। और उसके बावजूद क्या हो रहा है, अभी ये जो माहौल है ये 1 महीने तक गर्मा गर्म रहेगा। मीडिया आएगा, लोग भाषणबाजी करेंगे, कैंडल मार्च होगा, रैलियां निकलेंगी, सरकार को, प्रशासन को, शासन को हम गाली देंगे। उसके बाद क्या होगा, कल जाके सब कोई अपने घर में शांत बैठ जाएंगे, और कल नहीं बैठेंगे तो 1 महीने बाद बैठेंगे, और 1 महीने के बाद नहीं बैठे तो कब बैठ जाएंगे, 6 महीने के बाद। और 6 महीने होते होते ये मामला ठंडा हो जाएगा, चाहे मामला भारतीय टोप्पो का हो चाहे किसी का भी हो। तो हर लड़की के साथ गलत हो रहा है। और यहाँ पर भाइयों ने उनको सजा देने की बात कर रही थी, अपराधी को, जो जोगेंद्र पैकरा है। हम महिलाएं हैं, हम समझती हैं उस दर्द को कि जब हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ, चाहे स्वयं के साथ, जब इस तरीके से घटनाएं होती है, चाहे वो रेप का हो चाहे हत्या का हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो दर्द क्या होता है एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए। तो मैं यहाँ पर शासन प्रशासन से सिर्फ यही विनती करूँगी कि जो अपराधी है उसको सिर्फ कहना चाहिए दंड ना दे, हमें फांसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ना कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। अभी तक भारत में ना सिर्फ 2 ही लड़कियों के मामले में सही तरीके से हुआ है मामला का निपटारा। एक मैं बोलूँगी कि फूलन देवी का, कि बहुत अच्छा किया गया कि उन अपराधियों को लाइन पे खड़ा करके गोली मार दिया गया। और दूसरा था हैदराबाद का कि उसमें पुलिस विभाग ने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया, न रहा बांस न बजा बांसुरी। तो सही यदि देखा जाए तो सही तरीके से अभी सही तक भारत में मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ सिर्फ 2 ही अच्छे फैसले हुए हैं। और अंबिकापुर की जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पर खड़े हैं पुलिस भाई, उनसे विनती है मेरी कि उन लोग यही करें। हमको फांसी की सज़ा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि अपराधी को सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि अब बात आर और पार की होनी चाहिए। जब पुरुषों के साथ होता है, 2-4 पुरुषों के साथ हत्या क्या की गई, पूरा पुरुष समाज विचलित हो गया। लेकिन महिलाओं के साथ एक दिन में हजारों महिलाओं को मार के घाट उतार दिया जा रहा है। फिर भी से क्या होता है, सिर्फ आप लोग भाषणबाजी करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, और दूसरे दिन 1 महीने बाद 6 महीने बाद मामला ठंडा हो जाता है। तो हम लोगों को सजा नहीं चाहिए ऐसे अपराधियों के लिए। हम चाहते हैं कि सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया जाए।